कर्जा मुक्ति अभियान के आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे हम काम करने वाले हैं, एक एक स्टेप क्या होने वाला है, उस पर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो ये बात समझ लीजिए, ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। वैसे तो मुझे पहले दिन से ही मालूम था, मैंने आपसे भी कहा था ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये संघर्ष बड़ा होगा, क्योंकि दुनिया में दो धड़े हैं। एक वो लोग हैं जो कॉरपोरेट का सपोर्ट करना पसंद करते हैं और एक वो हैं जो सोशलिस्ट हैं, जो जनता का सपोर्ट करना पसंद करते हैं। ज़्यादातर सरकारें, मैं भारत की सरकार की ही बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की ज़्यादातर सरकारें ऐसी हैं जो कॉरपोरेट का सपोर्ट करती हैं, क्योंकि कॉरपोरेट के समर्थन से ही सरकारें बनी होती हैं। अब मजबूरी है कि जिस व्यक्ति ने पैसा दिया सरकार बनाने के लिए, जिस व्यक्ति के समर्थन से सरकार बनी, सरकार उनका कर्जा माफ करेगी या जनता का कर्जा माफ करेगी? बात सही है, लेकिन क्या जनता ने कोई समर्थन नहीं दिया है? क्या जनता ने वोट नहीं किया है? हाँ, वोट तो किया है। तो क्या होगा, वो जो पैसा लगाने वाले लोग थे, कॉर्पोरेट थे, फाइनेंसर थे, वो चंद थे, मुट्ठी भर थे। उनका कर्जा माफ करना आसान था, उनसे बात करना आसान था, उनसे संवाद करना आसान था, और यदि उनका समर्थन हट जाए तो सरकार गिर भी सकती है। अभी क्योंकि जनता में 10, 20, 50 लोग, 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग भी अगर साथ छोड़ भी देंगे, तो ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन, ऐसे नेता को जिसको करोड़ों लोगों ने वोट किया होगा, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? और राजनीति में, मैं क्योंकि राजनीतिक ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं राजनीति में संख्या बल बहुत मायने रखता है। और अगर कोई ये सोचता हो कि 10-20 हजार लोग इकट्ठा कर लेने से या 1 लाख 2 लाख लोग इकट्ठा कर लेने से वो कर्जा माफ कर देगा, सरकार पर दबाव पड़ जाएगा, मुझे मालूम है ये संभव नहीं है। तभी मैंने टारगेट 1 करोड़ का रखा। कई लोग कह रहे हैं मुझे कि 1 करोड़ का आपने टारगेट क्यों रखा? एक साथी ने तो कहा कि आप हजार लोगों का कर्जा माफ करवा दीजिए। बड़ी हैरानी की बात है, शायद वो राजनीति को समझते नहीं है, राजनीति को जानते नहीं है, तभी उन्होंने इस तरह की बात कर दी कि हजार लोगों का कर्जा माफ अगर सरकार कर सकती होती, 1000 लोगों से दबाव पड़ सकता होता, तो कब का कर देती। क्या आप लोग 1000 लोग खुद संगठित नहीं हो सकते हैं? फिर मेरी क्या जरूरत थी, इतने लोगों की क्या जरूरत थी, इतने टीम मेंबर की क्या जरूरत थी? सच्चाई ये है, 1000 लोगों से तो सरकार को, मतलब सरकार के कान पर जू भी नहीं रहेंगे कि भाई 1000 लोग अगर कहीं धरना प्रदर्शन करने चले जाएं, अपनी मांग लेके चले जाएं, तो क्या सरकार मान लेगी? नहीं मानेगी। मुझे मालूम है 1 लाख लोगों से भी सरकार पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, सरकार दबाव में आनी शुरू हो गई है, आनी शुरू हो जाएगी। जब हमने पहला लेटर भेजा था, याद करिए, मैंने आपको बताया भी था, उस दिन हमारे पास केवल 5000 लोग थे, तब हमने पहला पत्र भेज दिया था। सेकेंड पत्र जब हमने भेजा तो 25000 लोग थे हमारे पास, क्योंकि पहले ही 1 हफ्ते में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आ गया था, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा। आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड थोड़ी कम हुई और हमारे पास 1-1.5 महीना में 50,000 लोग हो गए। लगा के 50,000 लोगों का डाटा भेज दिया जाए, तो मुझे लगा नहीं यार, बार बार सरकार को 5,000 का भेजना, फिर 25,000 का भेजना, फिर 50,000 का भेजना, ये ठीक नहीं लग रहा। उनको भी लगा क्या खेल खेल रहे हैं। कम से कम 1 लाख एक स्टैंडर्ड फिगर रखी जाए, 1 लाख लोगों का डाटा भेजा जाए कि ये लोग वाकई कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं और ये परेशान है सरकार की गलत नीतियों के कारण। इनको लगता है सरकार की गलत नीतियों के कारण वो कर्जे की दलदल में फंसे हैं और सरकार को सबसे पहले इनका कर्जा माफ करना चाहिए। तो उनको भेजा गया, भेजने का तय किया गया कि पहले 1 लाख लोगों का डाटा भेजा जाएगा। लेकिन उस दिन भी मालूम था, तभी मैंने कहा था 1-1 लाख करके जिस दिन 1 करोड़ लोगों का डाटा भेज दिया, उस दिन सरकार पर दबाव पड़ेगा। और अभी जब मैं दिल्ली गया था, वहां कई लोगों से बात की, ऑफ रिकॉर्ड कई ऑफिसर्स ने बताया कि 1 करोड़ तो सर बहुत बड़ा संख्या हो जाएगी। आज सरकार जिस स्थिति में है, अगर आपने 50 लाख लोगों का भी डाटा इकट्ठा कर लिया तो यकीन मानिए 50 लाख से भी बहुत दबाव बन जाएगा सरकार के ऊपर। लेकिन मेरा टारगेट वही फिक्स है, 1 करोड़ लोगों का डाटा इकट्ठा करना। अब रणनीति क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है, आप फॉर्म भरिए। आपको फॉर्म मिल गया होगा, यहाँ मैं अपने जो टीम के साथी देख रहे हैं उनसे भी कहूंगा फॉर्म का लिंक शेयर कर दें। बाकी साथी भी जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो लिंक शेयर करें, आदत डालिए। कम से कम आपकी लड़ाई है ना, आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, तो कम से कम मेरे हाथ तो बन सकते हैं। आप लोगों को फॉर्म भेजिए, लिंक भेजिए और उन्हें बताइए, प्रेरित करिए कि फॉर्म भरें। आप खुद फॉर्म भरिए और हर व्यक्ति जो फॉर्म भर चुका हो वो 100 लोगों से फॉर्म भरवाए। देखिए दोस्तों, अभी जैसे मैंने बताया 82,000 लोगों ने आप में से फॉर्म भर दिया, 82,000। अगर हर व्यक्ति तय कर ले कि मुझे केवल 100 लोगों से फॉर्म भरवाना है अगले 1 महीने के अंदर अंदर, तो सोचिए हमारे पास 42 लाख लोगों का डाटा होगा। 82 लाख लोगों का, 82 लाख। और अगर 82 लाख लोगों का डाटा हमारे पास हुआ तो जैसा अधिकारियों ने भी कहा और मैं भी मानता हूं कि सरकार बहुत दबाव में आ जाएगी, सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा। और मैं नहीं कह रहा कि आउटराइटली सब आए, सारी एप्लीकेशन आई, बिना देखे कर्जा माफ कर दो, नहीं। केस टू केस देखो। जिसका आपको लग रहा है नोटबंदी के कारण व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूटी, लॉकडाउन के कारण जिसकी नौकरी छूटी, व्यापार बंद हुआ, जीएसटी गलत लगने के कारण जिसका व्यापार बंद हुआ, और आपके पास तो सारा रिकॉर्ड है भाई।
सरकार के पास तो सारा रिकॉर्ड है, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी होगी, जीएसटी की रिटर्न भरी होगी, आप अपने जानकारी देते रहते होंगे, आपकी बैंक डिटेल सरकार के पास है, सरकार चेक कर ले जो जेन्युइन है। और पिछले कुछ दिनों में मैंने कई वीडियोस भी जो बातचीत हुई है हमारी टीम के साथियों की कुछ लोगों से, उनकी ऑडियोज भी डाली है वीडियो बना करके, आप सुनिए। उसमें लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ 50,000 का कर्जा है और वो मरने को तैयार बैठे हैं क्योंकि उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। देश का एक एक नागरिक देश की धरोहर है, उसका कोई ना कोई योगदान है देश के निर्माण में, और वो यदि तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा तो और ज्यादा योगदान दे पाएगा। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए एक अवसर तो दो। क्या मांग रहा हूं मैं? हमारी 3 मोटी मोटी मांगे। पहली मांग क्या है, और ये मांग आप भी याद रखना, क्योंकि कल वित्त मंत्रालय आप जब जाएंगे या आपसे फोन आएगा, आपसे पूछेंगे आपकी मांग क्या है। सबसे पहली मांग, और आप केवल अपना कर्जा माफ करने के लिए मत बोलना, क्योंकि जल्दी ही वित्त मंत्रालय से आपको कॉल आ जाएगा, आपके साथ संपर्क करेगा वित्त मंत्रालय, मुझे ऐसा विश्वास है। जैसे 1 लाख लोगों का डाटा जाएगा, वो चाहेंगे इनसे बात करी जाए, वो चाहेंगे इनको तोड़ लिया जाए। आप सब सिर्फ 3 मांग रखो। सबसे पहला, 1 करोड़ तक का हर व्यक्ति का कर्जा माफ हो। और कौन सा वाला कर्जा? कोई सा भी, गाड़ी का लोन है, होम लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, एजुकेशन लोन लिया उसने पर्सनल लोन लिया, उसने किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, किसी एप्लीकेशन से लिया, 1 करोड़ तक का सबका कर्जा माफ पूरी तरह होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकती है, तो अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ लोगों का 1-1 लाख रुपए माफ करा तो 1 लाख करोड़ माफ होगा। और अभी तो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों का कितना कर्जा है? कई लोग हैं जिनके ऊपर 20,000 का कर्जा है, 30,000 का कर्जा है। अब आपको हैरानी भी होगी कि 20-30,000 का कर्जा कोई कर्जा होता है क्या? 20-30,000 का कर्जा नहीं उतार पा रहा? हाँ, क्योंकि कमाई का साधन नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सर पहले हमारे पास लाखों रुपए का भी कर्जा होता था, लेकिन हम वो कर्जा उतार पा रहे थे क्योंकि हमारा व्यापार चल रहा था, हमारे पास कमाई का साधन था, हमारे पास नौकरी थी। आज हमारे पास नौकरी नहीं है, आज हमारा व्यापार नहीं चल रहा, आज हमारे पास कमाई का साधन नहीं है, इसलिए हमारे लिए 20,000 भी 20 लाख जैसा पहाड़ दिख रहा है। तो हमारी पहली मांग, सबका कर्जा माफ होना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का। अब मैं भी जानता हूं सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, सरकार पर दबाव पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं? सरकार सबसे पहले जिनका सबसे कम कर्जा है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, इनका तो माफी कर दे तुरंत। 1-1 लाख रुपए लगा तो तुरंत माफ कर दे। बाकी वो क्या करे? समय दे दे भाई, अगले साल या 6 महीने में आपका 1 लाख रुपए और माफ कर दिया जाएगा। 1 लाख तक का सबका माफ हो गया, अगली बार 1 लाख और, अगली बार 1 लाख और, ऐसे करके कर दे। और तब तक, जब तक उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा, तब तक उन्हें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। कम से कम 1 करोड़ तक का जिनका लोन है, उन्हें इंटरेस्ट फ्री पीरियड दे दिया जाए। उन्हें कोई लोन पे नहीं करना, उन्हें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, कोई ईएमआई नहीं देनी, किसी तरह का प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देना। 2 साल का कम से कम समय दिया जाए। हमारी दूसरी मांग यही है, जिनके ऊपर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का भी कर्जा है और वो कर्जा दे पाने में असमर्थ है, कम से कम 2 वर्ष का समय दो। इस बीच में हमारी टीम के कई साथियों से ऐसे लोगों ने फ़ोन किया, 50 करोड़ का कर्जा है, एक आए हमारे पास 90 करोड़ का कर्जा है, एक 117 करोड़ का कर्जा है। अब इनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है, कौन लोग हैं? बिल्डर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। इन लोगों ने व्यापार किया, व्यापार ठीक चल रहा था, लेकिन कर्जे की दलदल में फंस गए। और एक व्यापारी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने बताया वो हर महीना 15-20 लाख रुपए की सैलरी देते थे, और आज स्थिति ये है कि वो ना तो सैलरी दे पा रहे हैं, ना अपने घर का खर्चा चला पा रहे हैं। बताएं किसको? लोगों को दिखता है बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है, रोज नौकरी पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रोज नौकरी पर लोग आ रहे हैं, घर का खर्चा चल रहा है, तो शायद काम बढ़िया चल रहा होगा। वो कह रहे हैं क्या करें? हमें अपने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कम कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया, लेकिन तब भी ड्राइवर को नहीं हटा सकते, घर में काम करने वालों को नहीं हटा सकते हैं, अपने साथ के जो स्टाफ है नहीं हटा सकते हैं। इस उम्मीद से रखा हुआ है कि कल व्यापार चल जाएगा, तो उनका तो सैलरी देनी पड़ रही है, और ऑफिस जो है जहाँ पर, वहाँ भी खर्चा करना पड़ता है, जो जहाँ से माल आ रहा है वहाँ जाना पड़ता है, गोदाम में सामान रखना पड़ता है। हमें लाखों रुपए का हर महीने बर्डन है, और हर महीने हम और कर्जा ले रहे हैं, और हम कर्जे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब कर्जा शुरू किया था तो केवल 50 करोड़ रुपए था, आज कर्जा बढ़ते बढ़ते 90 करोड़ रुपए हो गया। 40 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में कर्जा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कमाई कुछ नहीं है और खर्चे मेंटेन करने पड़ रहे हैं। क्या करें? किसको बताएं अपनी असलियत? सभी लोगों का, हमारी दूसरी मांग यही है, सभी लोगों का कम से कम 1 करोड़ से तक कमाने वाले, 1 करोड़ से ऊपर वाले जो कर्जा नहीं पे कर पा रहे हैं, जो कर्जे की दलदल में फंसे सरकार की गलत नीतियों के कारण, उनको कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी ईएमआई के, बिना किसी प्रिंसिपल अमाउंट के, कोई उनसे कुछ नहीं भरवाना। 2 साल का समय दे दो। और सच बता रहा हूं, यहां भी बहुत सारे लोग होंगे, बताएं
ईमानदारी से बताना दोस्तों, अगर 2 साल का समय आपको मिल जाए और आपको कोई टेंशन ना हो, कोई प्रेशर ना हो, तो क्या 2 साल में आप अपने बिजनेस को वापस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं? क्या 2 साल में आप अपने आप को कर्जा उतारने की स्थिति में नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। ये लोग काबिल हैं, टैलेंटेड हैं, इन लोगों ने काम किया, पहले भी इन्होंने पैसा कमाया है, पैसा कमा करके कर्जा उतारा है। विश्वास करो इन पर यार, ये देश के नागरिक हैं, देश की धरोहर है। इन्होंने, इनमें से बहुत सारे लोग सपोर्टर हैं सरकार के। अभी कल परसों एक ऑडियो डाला गया था, सुनिएगा, उसमें बीजेपी का समर्थक है, वो रो रहा है, कह रहा है मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं किसी को जाकर बोल भी नहीं सकता। जब मैं बोलता हूं तो वो कहते हैं तुमने ही तो कहा था नरेंद्र मोदी जी को वोट दो, तुमने तो कहा था भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, हमने तो तुम्हारे कहने पर वोट दिया, हमारा भी व्यापार तबाह हो गया। लोग सच में बहुत परेशान। ये दूसरी मांग है हमारी। और तीसरी मांग है, ऐसे सारे एप्लीकेशंस, ऐसे सारे अनऑथराइज लोग, ऐसे सारे एनबीएफसीज, ऐसे सारे प्राइवेट फाइनेंसर्स जो सरकार की नीतियों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, ले चुके हैं, इन सबको बैन किया जाए। ऐसे सारे एप्लीकेशन को बैन किया जाए। पता चला 5-5, 10-10, 15% का ब्याज ले रहे हैं भाई। ये कौन सा तुक है, कौन से रूल से है? एनबीएफसी कंपनी बना रखी है, सरकार ने बता दिया 2% पर मंथ या सालाना 24% से ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट तो लेंगे 23%, फाइल चार्ज कर देंगे कितना, 10%, पेनल्टी लगा देंगे 15% की, हर महीने की पेनल्टी पर पेनल्टी, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। पता चला किसी ने 50,000 रुपए ले लिया और 2 लाख रुपए जमा करा चुका और आज भी 2 लाख रुपए और देने उसको, कहां से देगा यार? और जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं वो अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आज देश की जनता को मदद की जरूरत है। आपने इतने दिन कमाई है यार, और कमा लेना, आगे जब समय सही आ जाएगा। अभी समय खराब है। अभी आईएमएफ ने बोला ना, आईएमएफ ने भारत की रेटिंग भी गिरा दी है, ग्रोथ कम होगी और 2023 बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। लोगों के पास व्यापार नहीं होगा, काम धंधे नहीं होंगे, नौकरियां नहीं होंगी, करेंगे क्या, कहां से घर चलाएंगे? और ऐसे समय पर अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा काम धंधा करके, कुछ छोटा मोटा व्यापार करके कुछ कमाई कर पा रहा है, तो वो इंटरेस्ट पे करे, पहले अपने बच्चों को पाले। लोगों ने सुसाइड कर लिया। मानो आप प्राइवेट फाइनेंसर हो और किसी ने, व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया और आपका नाम लिख दिया, फिर क्या होगा? अभी हुआ है ना बिहार में, उसने, व्यक्ति ने प्राइवेट फाइनेंसर का नाम लिख दिया, वो तो मर गया, उसने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली, लेकिन वो नाम लिख करके चला गया कि ये मेरे को प्रताड़ना कर रहे थे। आज उसका पूरा परिवार, जो फाइनेंसर था उसका पूरा परिवार जेल में है। कमा लिया, हो गया काम। अभी एक ट्रैक्टर वाले ने पैसा नहीं पे किया था, तो वहां रिकवरी एजेंट गया यूपी में, लड़की के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसने सिर्फ ये पूछा, भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, आप बैंक से आए हो? तो ट्रैक्टर चढ़ा दिया, वो बेचारी प्रेग्नेंट थी, वो एक्सपायर कर गई। और वो जो जिसने चढ़ाया वो भी जेल में, वो कंपनी जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था रिकवरी का, वो कंपनी सील हो गई, उसके मालिक भी जेल में। क्या फायदा यार? थोड़ा इंसानियत के नाते समझो, परिस्थितियां होती हैं, लोग चोर नहीं है। और कई लोग यहाँ भी कह रहे थे, आप तो लोगों को चोरी करना सिखा रहे हो, आप तो लोगों को बता रहे हो कि पैसा ले लो और खा जाओ और जमा नहीं कराओ। ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पैसा खा गए, नहीं, ये देना चाहते हैं, परिस्थितियां नहीं है। मैं अभी बेरोजगारी मिटाओ अभियान शुरू किया ना, उसमें बहुत सारे लोग आए जो बेरोजगार हैं, जो कहते हैं साहब हमें कोई रोजगार दे दो, हमें रोजगार मिल जाएगा, हम सबसे पहले कर्जा उतारेंगे। लोग सच में बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उन्हें अवसर नहीं मिल रहा अपने टैलेंट को दिखाने का। और बाटा सिस्टम कर लो यार, अगर किसी का 10,000 15,000 का कर्जा है, उससे 10-15,000 का तुम कोई काम करा लो, उसे कर्जे से तो मुक्ति मिल जाएगी। इस समय देश की जनता को हमारे सपोर्ट की, हमारे सहयोग की, हमारे साथ की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं नरेंद्र मोदी जी भी ये बात समझेंगे, सरकार के लोग भी समझेंगे। ये समय लड़ाई करने का नहीं है, ये समय अपने लोगों से बदला लेने का नहीं है। जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे वो आपके अपने लोग हैं। मोदी जी समझिए इस बात को, निर्मला सीतारमण जी समझिए आप। हाँ, मैं आपको अप्रिशिएट भी करूंगा कि आपने हमारे सेकंड लेटर पर संज्ञान लिया, आपने उसको आरबीआई को भेजा, आपने उस लेटर को फाइनेंशियल सेक्रेटरी को भेजा और अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजा, अच्छी बात है। और अगर आप कहेंगी तो मेरी टीम में सुरभि श्रीवास्तव भारती जी जो लीड कर रही हैं वित्त डिपार्टमेंट को, वो आएंगी और उनसे बात करिए और वो बताएंगे आपको किस तरह की लोगों की कहानियां हैं, लोग कैसे कर्जे की दलदल में फंसे हैं और क्यों हम ये मानते हैं कि सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। हम आपको कन्विंस करेंगे। और मैं, आप में से भी बहुत सारे साथियों ने कहा है हमारे साथ चलने के लिए, मैं लिस्ट भी बनवा रहा हूं और आप सब लोगों को चलना पड़ेगा भाई। तैयार है ना? ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं ये लड़ाई हार जाऊंगा अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे। तो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। तो हमें 3 मांगे रखनी है, तीनों मांगे मैंने आपको बता दी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैं अपने कई साथियों को बोलूंगा वो मांगे यहां लिख भी दें, हिंदी और इंग्लिश में लिख दें, ताकि लोगों को पता रहे हमारी 3 मांगे, छोटी छोटी मांगे। सबसे पहली मांग, 1 करोड़ तक का जिसके ऊपर भी कर्जा है और वो कर्जा चुका पाने में समर्थ है, उनका कर्जा तुरंत माफ किया जाए।
जिनका कर्जा सरकार माफ नहीं कर सकती है, सरकार को लग रहा है माफ नहीं हो पाएगा, उन्हें कम से कम 2 वर्ष का समय दे दिया जाए। 2 वर्ष में उन्हें ना इंटरेस्ट पे करना है, ना उन्हें कोई ईएमआई देनी है, ना उन्हें किसी तरह का कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट देना है। 2 साल तक उन्हें रिलैक्स होकर के काम करने दिया जाए। और तीसरा, सारे अनाप शनाप एप्लीकेशन, सारे प्राइवेट फाइनेंसर्स, सारी ऐसी एनबीएफसीज जो अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही हैं, जो सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाए। जितना पैसा लोगों ने जमा करा दिया है, उनमें से जो एक्स्ट्रा है वो वापस दिया जाए उनको। मान लीजिए 5% इंटरेस्ट रेट लिया 1 लाख रुपए पर, 5,000 रुपए महीना, 5% मंथली की बात कर रहा हूं, 5,000 रुपए महीना, यानी साल में तो 60,000 रुपए ले लिया, 2 साल में 1,20,000 ले लिया, 1 लाख रुपए दिया था उन्होंने। जबकि सरकार के नियम के हिसाब से अधिकतम 2% पर मंथ हो सकता है, तो ये 3% एक्स्ट्रा लिया ना हर महीने, तो ये 3% वापस होना चाहिए। 3,000 रुपए महीने के हिसाब से ये 1 साल के 36,000 रुपए इस व्यक्ति के वापस होने चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार की आंखों तले ये हो रहा है और सरकार को दिख नहीं रहा है। और मैं सरकार के अधिकारियों से, सरकार के समर्थकों से भी ये बात बोलना चाहता हूं, सरकार के जो बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, बहुत लोग परेशान हैं जो समर्थक हैं। आपको क्या लग रहा है ये आफत क्या भाजपा के विरोधियों को ही है? नहीं, मेरे ऊपर तो कोई कर्जा नहीं है भाई, मेरा काम धंधा भी ठीक चल रहा है, मेरी टीम में किसी के ऊपर कर्जा नहीं है, और हम अपना कर्जा माफ नहीं करा रहे। हमारे लोगों का मत करना यार। और वैसे तो उनकी भी उन्होंने कोई गलत काम थोड़ी करा है। अगर वो जनता के हित की बात करें, जनता की कर्जा माफी की बात करें, तो वो भी तो देश की जनता है, देश के नागरिक हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनके समर्थकों से, नेताओं से, जो भी सुन रहे उन्हें कहना चाहता हूं, आप एक बार जनता का कर्जा माफ करवाओ। आप हमारी बात सुनो तो सही। अच्छा, अगर आपको हमारी बात ठीक ना लगे ना, मत करवाना माफ। कम से कम इन लोगों से मिल लो, इन लोगों की सुन लो यार। 1 लाख लोग आप अभी हमारे पास हो जाएंगे जल्दी, 1 लाख लोगों का डाटा लेकर के जाएंगे और 1-1 लाख करके 1 करोड़ लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे। और मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं आपसे, 1-1 रुपए का कर्जा आपका माफ करवाऊंगा। आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त, जो भी आप मानना चाहें, बस आप अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जो प्रेम आपका मिल रहा है, जिस तरह से आप शेयरिंग कर रहे हैं, कमेंटिंग कर रहे हैं, आप पोस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, पेज को फॉलो कर रहे हैं, बस यही प्रेम चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बताइए जानकारी। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, अगर कर्जा माफ होगा तो तभी होगा जब हमारे पास जनसमूह होगा, जब हमारे पास जनाधार होगा, क्योंकि नंबर गेम है सारा। मैं बताया ना, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं राजनेताओं की नब्ज क्या है, राजनेता कहां पर उछलते हैं। जैसे ही उन्हें दिखता है कि उनका जनाधार खिसक रहा है, खिसक सकता है, नेता तुरंत लाइन पर आ जाते हैं। एक बार, भले आप समर्थक हो ना, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा आप विरोध करो, एक बार दिखा दो कि विरोध कर सकते हो। बस एक बार बता दो कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आपने कर्जा माफ नहीं किया तो हो सकता है अगली बार मैं आपको वोट ना करूं, और कर दिया तो मैं खुद भी वोट करूंगा, 10 लोगों से वोट कराऊंगा। लिखो यहां कमेंट में, पता तो चले सरकार के लोगों को कि कितने लोग आपके समर्थक हैं जो आपके विरोधी भी हो सकते हैं अगर आपने कर्जा माफ नहीं किया तो। कर्जे की दलदल से निकालना पड़ेगा। लोगों के परिवार टूट रहे हैं यार। मैं कई लोगों से बात करता हूं, जब देखता हूं, जब हमारी टीम बात करती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। एक व्यक्ति ने फोटो भेजा, नमक का पानी के साथ उसने रोटी खा रहा है। वो कह रहा, सर कैसे खिलाऊं मैं अपने बच्चों को। बहुत दुख की बात है साथियों, बहुत दुख की बात है, देश की ऐसी हालत। और अभी आपने देखा हंगर इंडेक्स में भारत पिछड़ गया उन देशों से जिनसे हमें मुकाबला करना चाहिए। मतलब क्या पाकिस्तान से मुकाबला करेगा भारत? मतलब हैरानी की बात है। और हम उससे भी पीछे चले गए यार, बड़े दुख की बात है। हमें समझना पड़ेगा देश के आज हालात अच्छे नहीं है और सरकारों को संज्ञान लेना पड़ेगा। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, पता है, व्यापारी बोल नहीं रहा। लेकिन मैं गुजरात में हूं, मैं गुजरात में व्यापारियों से मिल रहा हूं, व्यापारी फ्रस्ट्रेटेड है और कहीं ऐसा ना हो उसका फ्रस्ट्रेशन निकल आए। समझ रहे हैं आप? कहां निकलेगा? चुनाव में निकलेगा। फिर मत कहना कि क्या हो गया कि हमारा जो कोर वोटर था वही खिसक गया हमसे। हाँ, खिसक जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को भूखा रख लेगा। आपका समर्थक है, अपने आप को भूखा रख लेगा। अपने बच्चों को कैसे भूखा रखेगा? उसके ऊपर जो डिपेंड लोग हैं उनको कैसे भूखा रखेगा? और व्यापारी कौन है? व्यापारी तो सरकार का एक अभिन्न होता है, पार्टनर है व्यापारी। तो हमारे लिए जीएसटी इकट्ठा करके देता है, सरकार के लिए टैक्स देने का काम करता है, सरकार के एम्प्लॉयमेंट में कितना बड़ा योगदान देता है कि सरकार को नौकरी नहीं दे पा रही सरकार, तो वो अपने यहाँ लोगों को नौकरी पर रख लेता है। तो व्यापारी तो सरकार का मददगार है। आज व्यापारी को सरकार की मदद की जरूरत है और सरकार पल्ला झाड़ रही है। सरकार उनको जीएसटी का नोटिस दे रही है। बहुत सारे व्यापारी यहाँ बता रहे हैं हमें जीएसटी का नोटिस आया हुआ है। अरे भाई, ऐसी स्थिति में जब आपको पता है व्यापार बंद हो चुके हैं, जब आपको पता है काम धंधे नहीं चल रहे हैं, और उसका बैंक बैलेंस देख लो यार, अगर उसके पास होता तो ये खुददार कौम है भाई। जो लोग काम धंधा करते होते हैं वो इज्जतदार लोग हैं, खुददार हैं। वो क्या किसी का पैसा मारेंगे क्या?
और इतने साल से क्यों लोग बता रहे हैं 10-15 वर्ष से वो लोग ब्याज पे काम कर रहे हैं, ब्याज लेते हैं, ब्याज पे पैसा ले लेते हैं, काम करते हैं, चुका देते हैं, कह रहे लेकिन पिछले 7-8 वर्ष से तो ऐसा हो गया हम कमाई नहीं कर पा रहे। और असली सबसे बड़ा झटका लगा, पहला झटका नोटबंदी, दूसरा झटका जीएसटी, और जो रही सही कसर थी वो कोरोना ने, लॉकडाउन ने पूरी कर दी। बिना तैयारी के लॉकडाउन लगाया। और अभी नोटबंदी का तो आपने देख ही लिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा सरकार को कि भाई नोटबंदी किस कानून पे की, आपने बिना सोचे समझे क्यों की। कल को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बुला ले कि आपने लॉकडाउन बिना तैयारी के कैसे लगाया। आपने अमेरिका समझ लिया था क्या भारत को कि सबके घरों में राशन भरा ही रहता है। आप बोल ही रहे थे इस तरह से, बालकनी में आके थाली ताली बजाओ, और जिसके घर में बालकनी ना हो तो, जिसके पास घर ही ना हो तो, उसका तो आपने सोचा ही नहीं। ये तो तब बोल सकते थे जब आपने हर व्यक्ति को बालकनी वाला घर दिया हो, तब आप कहें कि मैंने आपको घर दिया है ना बालकनी वाला, उसके घर के बालकनी में आके खड़े हो जाओ, तब तो समझ में भी आता है। लेकिन हमें मजबूर मत करिए, इन लोगों को मजबूर मत करिए कि आपका विरोध करें। मैं कोई विरोध की राजनीति नहीं करना चाहता। कई लोग यहां भी कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हो। सब राजनीति कहाँ नहीं होती यार। और एक साथी ने जवाब भी दिया था, लोगों ने कहा आप राजनीति कर रहे हो कर्जे के नाम पर। मैंने अच्छा चलो मान लेते हैं। तो किसी साथी ने कहा कि ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी कर्जा माफ करके जनता का हमारी राजनीति समाप्त कर दें। कितना बढ़िया तरीका ना। अगर नेताओं को लग रहा है मैं राजनीति कर रहा हूं तो मेरी राजनीति समाप्त हो सकती है। मैं रणनीति बता रहा हूं, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं ना, मैं रणनीति बनाता हूं, मैं रणनीति बता रहा हूं। आप इन सबका कर्जा माफ करके मेरी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए, फिर तो मैं मुद्दा नहीं उठा पाऊंगा। और मैं कह रहा हूं मैं समर्थन करूंगा आपका, आप कर्जा तो माफ करिए। करना पड़ेगा, एक बार जनता को कर्जा मुक्त करना पड़ेगा। हमारी आगे की रणनीति मैंने आपको बता दी है, और कुछ छुपा नहीं है, सब खुल्लम खुल्ला है। 1 लाख लोगों का डाटा लेकर के दिल्ली जाया जाएगा, लोगों को संगठित किया जा रहा है। आप में से कई लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है जो वित्त मंत्रालय जाने को तैयार है, जो जनता की बात रखेंगे। और वो वित्त मंत्रालय के अधिकारी मिले, वित्त मंत्री मिले, या हो सकता है कल प्रधानमंत्री बुला लें। आप अपनी बात रखिएगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो भी डेलीगेशन में लोग जाएंगे उनको ट्रेन भी कर दूंगा। बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं है, सम्मान भी करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। आपने जब वित्त मंत्रालय से में जाएंगे, आपने किसी अधिकारी से, मंत्री से कोई मिसबिहेव नहीं करना, क्योंकि जब तक तुम शांतिपूर्ण रहे ना, तब तक ये मिशन चलेगा। अगर तुम हिंसक हुए तो तुम्हें हराना बहुत आसान हो जाएगा। हिंसक नहीं होना, हमने कानून हाथ में नहीं लेना है, हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक हैं भाई। बाबा साहब अम्बेडकर कभी धरना प्रदर्शन में नहीं गए। उनसे पूछेगा क्यों नहीं जाते भाई आप? उन्होंने कहा भाई धरना प्रदर्शन में वो जाए जिसके पास समस्या का समाधान ना हो। हमें तो पता है समाधान क्या है, मुझे तो पता है क्या समाधान है, मुझे धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। सरकार को या तो जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा